स्वागत आपका के कैसी को गंगा में। और हम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जो हैं वो मेनली 5 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने समस्या खड़ी होती है कि उसे किस का उत्पादन करना है, कि वो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करे, उत्पादक वस्तुओं का उत्पादन करे, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करे, या विलासिता की जो वस्तुएं उनका उत्पादन करे, या युद्ध के समय जो वस्तुएं प्रयोग होती हैं उनका उत्पादन करे, या शांति के लिए उत्पादन करे। तो अर्थव्यवस्था के सामने समस्या खड़ी होती है कि वो उनमें से किसका उत्पादन करें। इसलिए ये समस्या बनती है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, कि वो अपने साधनों को किसके उत्पादन में लगाए। नेचुरल सी बात है कि अगर वो एक वस्तु के उत्पादन में साधन ज़्यादा लगाएगा तो दूसरे वस्तु उत्पादन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि साधन क्या है, सीमित मात्रा में है। तो अर्थव्यवस्था के सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि वो इनमें से किसका उत्पादन करे। अब ये डिपेंड करता है कि अर्थव्यवस्था का मोटिव क्या है। अगर अर्थव्यवस्था का मोटिव वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना है तो नेचुरल सी बात है वो उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेगा। लेकिन अगर भविष्य के लिए उसको उत्पादन करना है तो वो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करेगा। पूंजीगत वस्तुओं का इसलिए कि पूंजीगत वस्तुएं वो होती हैं जिनसे आय जनरेट होती है, इनकम जनरेट होती है। तो भविष्य को महत्व देता है तो वो अपने साधन पूंजीगत वस्तुओं में लगाएगा। आर्थिक कल्याण का महत्व है तो शांतिकालीन वस्तुओं को उत्पादन करेगा, और सुरक्षा का महत्व है तो युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। मेनली समस्या ये रहेगी कि वो अपने साधन किस में लगाए, जो साधनों का बंटवारा है वो किस में करे। नाउ सेकंड प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन कैसे किया जाए। ये जो समस्या है ये समस्या है उत्पादन के तकनीक की, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, कि वो किस टेक्निक से अपना उत्पादन करें। लेबर इंटेंसिव, श्रम गहन तकनीक से करें जिसमें श्रम की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है। कैपिटल इंटेंसिव, पूंजी गहन तकनीक से करें जिसमें पूंजी की मात्रा का अधिक प्रयोग होता है, या फिर इन दोनों के मिक्सचर को यूज करें। जैसे क्योंकि हम देखते हैं कि किसी वस्तु का उत्पादन बहुत सी टेक्निक से हो सकता है। जैसे बिजली का उत्पादन जल से भी हो सकता है, कोयले से हो सकता है, परमाणु से हो सकता है, सूर्य से भी हो सकता है और पवन से भी हो सकता है। तो अर्थव्यवस्था के सामने समस्या ये रहेगी कि वो इनमें से किस टेक्निक का प्रयोग करे ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो और लोगों का वेलफेयर भी हो और कॉस्ट भी कम आए। तो ये समस्या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की है। नाउ थर्ड बात आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। ये जो समस्या है हमारी वो समस्या है डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की, कि जो टोटल हमारी नेशनल इनकम हुई है उसका बंटवारा हम कैसे करें, या जो हम बंटवारा कर रहे हैं वो किस बेस पे करें, लोगों की आवश्यकता के अनुसार करें या उनके कंट्रीब्यूशन के अनुसार करें, कि लोगों ने जो योगदान दिया है, साधनों जो योगदान दिए हैं प्रोडक्शन में, उसके अनुसार उसका बंटवारा हो। जो प्रोडक्शन करना है वो रिच के लिए हो, पुअर के लिए हो, प्रेजेंट जनरेशन के लिए हो, फ्यूचर के लिए हो, सुरक्षा के लिए हो या समृद्धि के लिए हो, कि हमारी जो नेशनल इनकम है वो इनमें से किस मोटिव को पूरा करे, उसका बंटवारा किस प्रकार से किया जाए। यही हमारी प्रॉब्लम रहती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि उत्पादन हमें करना किसके लिए है। क्योंकि जो पॉपुलेशन है उसके बहुत से भाग होते हैं, उसमें रिच भी होते हैं, पुअर भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो हम प्रोडक्शन करें किसके लिए। नाउ इसके बाद बात आती है हाउ टू मेक मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि साधनों का कुशलतम प्रयोग कैसे किया जाए। ये अर्थव्यवस्था के सामने चौथी मेन समस्या है। देखिए अगर इसमें देखा जाए तो प्रत्येक अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि उसका कोई भी साधन बेरोजगार ना रहे। प्रत्येक अर्थव्यवस्था ये चाहती है कि उसके सभी साधन क्या हो, रोजगार में लगा हो, पूर्ण रोजगार हो। पूर्ण रोजगार क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के योग्य हैं, उन सबको मजदूरी की वर्तमान दरों पर कार्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस कंडीशन में अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए। अनैच्छिक मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो काम करना चाहता हो लेकिन उसको कार्य ना मिले, उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अर्थव्यवस्था ये भी चाहती है कि उसके यहाँ पर किसी प्रकार की अतिरिक्त उत्पादन क्षमता नहीं होनी चाहिए। अर्थात जितने भी साधन हैं वो पूर्ण रूप से कार्य कर रहा हो और पूर्ण रूप से अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्षमता का प्रयोग हो रहा हो, ताकि साधनों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। अगर ऐसा हो जाता है तो ये समस्या हमारी सॉल्व हो जाती है। लेकिन ये समस्या प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने रहती है कि पूर्ण रोजगार किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। नाउ फिफ्थ हमारी जो प्रॉब्लम है वो आती है हाउ टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आर्थिक विकास की दर को कैसे प्राप्त किया जाए। इकोनॉमिस्ट हैं मायरन बॉल्डविन, उन्होंने लिखा है कि मेंटेनिंग डेवलपमेंट इज द प्रॉब्लम फॉर रिच कंट्रीज बट
एक्सलरेटिंग डेवलपमेंट इज एन इवन मोर प्रेसिंग मैटर फॉर पुअर कंट्रीज। मीन्स कि जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके सामने ये समस्या है कि जो विकास उन्होंने प्राप्त कर लिया है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, उसको कैसे बनाए रखा जाए। परंतु जो गरीब अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही है कि अर्थव्यवस्था को एक्सलेट कैसे किया जाए, विकास को एक्सलरेट कैसे किया जाए, उसको स्टार्ट कैसे किया जाए, वो कौन से कार्य करें ताकि देश में व्यापार चक्कर ना आए, वो कंट्रोल में रहें, अर्थात मंदी और तेजी की जो अवस्थाएं हैं वो नियंत्रण में रहें, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सके, विकिस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ा जा सके, पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, अधिक पॉपुलेशन ना हो, सेविंग इन्वेस्टमेंट का एक आइडियल रेशो प्राप्त हो जाए ताकि जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सेविंग हो रही है, वो कंट्रोल में रहे और देश विकास करता रहे, कैपिटल फॉर्मेशन होता रहे और आर्थिक स्थिरता के साथ साथ लोगों का जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा हो। आर्थिक स्थिरता क्या है? जिसमें महंगाई दर कम होती है लेकिन बेरोजगारी कम होती है और लोग रोजगार को प्राप्त करते हैं, उसको हम आर्थिक स्थिरता का नाम देते हैं। और आर्थिक स्थिरता के साथ क्या हो, लोगों का जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो क्या रहे, हाई रहे। तो ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने आती हैं। थैंक यू।